नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम IRFC के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 176 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 1.68% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 2,30,386 करोड़ की। मोटर होल्डिंग 86.40% है। बुक वैल्यू 37.60 है। डिविडेंड यील्ड 0.85% है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो फाइनेंस का ये स्टॉक है एंड गवर्नमेंट का ये स्टॉक है। तो अभी के लिए स्टॉक 50 DMA के नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्राइस ने 50 DMA को डेथ क्रॉस दिया है। यहाँ पे पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है इस टाइम पे एंड 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे एंड 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100 पे इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। यूजली यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जून का रिजल्ट वैसे अच्छा आता है इसका यूजली, तो लेट्स सी इस बार कैसा आता है। एंड इसकी रिजल्ट की डेट आ चुकी है जो कि है 12 अगस्त। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमें देखने को मिला है आज फिर से डाउन मूव। कल हमें 6.73% का डाउन मूव मिला था, आज हमें 1.68% का डाउन मूव मिला है। हालांकि स्टॉक ऊपर भी गया था एंड ग्रीन में स्टॉक था। मेजर स्टॉक्स के साथ आज ऐसा ही हुआ है एंड निफ्टी सेकंड हाफ में नीचे गिर गई थी, तो उसके साथ साथ बाकी स्टॉक्स भी नीचे गिरते हुए दिखाई दिए हैं। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये कोई इंडियन मार्केट की उसके लिए हो रहा है, ये जापान की मार्केट डाउन है, US की मार्केट डाउन है एंड देन चाइना की मार्केट डाउन है। तो बेसिकली जापान का इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 31 जुलाई को, उसकी वजह से मार्केट डाउन गई क्योंकि ट्रेडिंग में येन यूज़ होता था जो कि जापान की करेंसी है। तो येन यूज़ होता था, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम थी एंड हाई यील्ड एसेट्स जो थे उनमें डाल के वो ट्रेड करते थे लोग। बट वो स्ट्रेटेजी अब फेल हो गई क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसमें हाई हो गए एंड जो येन है उसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू डॉलर नीचे गिर रही थी एंड अब उसकी वैल्यू फिर से बढ़ चुकी है। तो स्ट्रेटेजी उनकी ट्रेडिंग की फेल होगी। एंड दूसरा, थोड़ा सा इसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं वो वहाँ की जनता के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, उनका पैसा वैसे का वैसा ही रहता था। तो ये बहुत डीप टॉपिक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दूसरा, US में दूसरा फैक्टर जो है वो US में जो है वो रिसेशन के लिए हो रहा है कि रिसेशन की तरफ US बढ़ रहा है एंड कुछ महीनों में हो सकता है कि वहाँ पे रिसेशन आए, जो कि उनका रिसेशन का एक इंडिकेटर है, शैम इंडिकेटर, वो उसके अकॉर्डिंग वो 1970 से अभी तक कभी फेल नहीं हुआ है। और 2008 के जो ग्लोबल क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी उसने प्रिडिक्ट किए थे एंड अभी वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि वहाँ पे रिसेशन आएगा एंड US में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ चुकी है, वो भी एक चीज़ है। दूसरा, ईरान एंड इजराइल का जो मिडल ईस्ट में सारी टेंशन चली हुई है वॉर को लेके, वो वाली चीज़ है। दूसरा, निफ्टी 50 के जो हैं वो ईयर ऑन ईयर बहुत कम जंप देखा गया है, 0.70% का जंप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो तो नेगेटिव में रहा है, -9.40% के आसपास। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ग्लोबल टेंशन ये आई है एंड इंडियन मार्केट के भी कुछ फैक्टर्स रहे हैं। तो बेसिकली ये एक ग्लोबल चीज़ है एंड अभी भी कोई पता नहीं है कि ये मार्केट रिकवरी के जोन में गई है कि नहीं गई है, अभी ये करेक्शन के जोन में है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले तो बेसिकली ये जो टारगेट्स हैं, एवरीथिंग टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो भी है, ये कुछ काम नहीं करेगा अब तक, अभी जब ये मार्केट करेक्शन में है। तो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो यहाँ पे अकोमोडेट करने का बहुत अच्छा इनको मौका मिल रहा है एंड जहाँ पे स्टॉक यहाँ पे क्रॉल करके आया था और उसी स्टेज पे स्टॉक अब फिर से आ चुका है एंड ये वाले रेजिस्टेंस फिर से इसको फेस करने की पड़ेगी 178 की, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है एंड ये आपको पता ही है कि कितने टाइम से इसी रेंज में था ये एंड अब फिर से उस रेंज में आ चुका है। तो अकोमोडेट करने का बहुत अच्छा मौका है। बट उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडर और शॉर्ट टर्म के जो वो हैं, स्विंग ट्रेडर के लिए तो फिर भी मुझे लगता है यहाँ पे मौका है। बट स्विंग ट्रेडर इट्स नॉट लाइक कि छोटा सा स्विंग, थोड़ा लंबा स्विंग लेना पड़ेगा क्योंकि अभी मार्केट का कोई पता नहीं है कि रिकवरी के जोन में कब आएगी, अभी करेक्शन जोन में है।
यूएस मार्केट से थोड़ा सा पता लग सकता है हमें, नेस्टेक एंड बाकी सारी चीज़ों से। नेक्सटेक भी 10% के आसपास डाउन है, एंड डाउ जोन्स 4 and 6% के आसपास डाउन है। तो अगर उसमें थोड़ी सी रिकवरी आती है तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी ग्रीन लाइट हम देख सकते हैं। बट अदरवाइज यहाँ पे अभी किसी को नहीं पता कि मार्केट कब रिकवरी जोन में जाएगी, अभी करेक्शन जोन में ही है। तो वीकली इसकी RSI देखें तो 39.09 पे है, काफ़ी करेक्ट हो चुकी है RSI। सो बेसिकली अगर लॉन्गर रन के लिए देखा जाए तो ऐसे हेल्दी करेक्शंस सही भी होती हैं, क्योंकि RSI करेक्ट हो जाती है, फिर मूव के लिए जगह भी बहुत बच जाती है। तो अभी वीकली RSI 54.63 पे है, एंड चाहे इसको यहाँ पे कितना भी सपोर्ट मिल जाए, बट जिस तरीके से करेक्शन चल रही है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई काम नहीं करेगा, एंड ये सपोर्ट को नीचे ब्रेक भी कर चुके हैं। सपोर्ट इसको मिलता था 57.81 के आसपास, एंड अभी RSI 54.63 पे है। तो अभी RSI काफ़ी डाउन है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टॉक यहाँ पे बायर्स के हाथ में, सॉरी सेलर्स के हाथ में लग रहा है। दबाव ज़रूर देखने को मिला है यहाँ पे सेलर्स का। तो अभी के लिए मुझे लगता है कंफर्मेशन कैंडल का एक बार वेट करें, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लें। तो एक बार BSE पे चलते हैं, कुछ न्यूज़ेस आई हैं उनको देखते हैं। तो BSE पे देखिए प्राइस बैंड इसका 20% का ही है, एंड न्यूज़ आई है कुछ, उसको देख लेते हैं। एक तो ये न्यूज़ आई थी पहले, उसमें ये बताया था कि 12 अगस्त मंडे को इसका रिजल्ट आने वाला है। बाकी जो न्यूज़ आई है वो क्वाइट सेम सी न्यूज़ है, तो मैंने एक ही न्यूज़ निकाली है जो मतलब की है। वो सबसे पहले तो ये है कि इनकी जो मीटिंग है वो होने वाली है 37th AGM मीटिंग जो है वो होने वाली है 29 अगस्त को, और यहाँ पे फाइनल रिकॉर्ड डेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे बताया है। तो 22 अगस्त को इन्होंने पहले तो रिकॉर्ड डेट फाइनल करी है अपनी, 22 अगस्त को थर्सडे तक की इनकी रिकॉर्ड डेट है। एंड दूसरा इन्होंने बोला है कि जो भी डिविडेंड AGM मीटिंग में डिसाइड होगा वो जैसे ही AGM मीटिंग में अनाउंस होगा उसके विदिन 30 डेज जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको मिल जाएगा, एंड रिकॉर्ड डेट तक जो भी जिनके पास भी रहेगा तो उसके बाद उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट फाइनल हो चुकी है, रिजल्ट डेट फाइनल हो चुके हैं, AGM डेट फाइनल हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। होपफुली तब तक ये मार्केट भी रिकवरी जोन में आ जाएगी। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे नहीं लगता फ्रेश एंट्री, अब बिग नो है। जब तक मार्केट करेक्शन वाले जोन में है तब तक तो बिग नो है। थोड़ा सा ये है लॉन्ग टर्म वाले अकोमोलेट मेरे को लगता है यहाँ पे किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा संभल के चलें, एंड एक बार यहाँ पे रिवर्सल मिल भी जाए उसके बाद भी कंफर्मेशन कैंडल का वेट करिएगा, क्योंकि एक बार ये बहुत बार देखा गया है कि एक बार यहाँ पे रिवर्सल मिलने के बाद यूजुअली ऐसा लगता है कि ओके मार्केट अब चली जाएगी ऊपर एंड सब कुछ ठीक हो गया, बट फिर से मार्केट नीचे गिर जाती है। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एंड रेस्ट अभी के लिए कोई टारगेट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक बार मार्केट रिकवरी जोन में आए, कंफर्मेशन कैंडल मिले, उसके बाद हम फिर टारगेट्स लेके चलेंगे। तो हमारे पुराने जो भी टारगेट्स है, जो कुछ भी था, दैट इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। तो अगेन ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए। एंड उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी जानने से पहले कि यहाँ पे इंडिया विक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें। इंडिया विक्स जैसे ही हाई जाता है तो ये जब तक इंडिया विक्स रहता है हमारा 14 के आसपास या मतलब बेसिकली 14 से नीचे नीचे जब तक रहता है तब तक मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। बट उसके बाद 14 भी इनफैक्ट ज़्यादा बोल रही हूँ, 13 के नीचे जब रहता है और उस जैसे ही ये ऊपर जाता है इसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो ये कोविड के टाइम का है जब ये 67 के आसपास गया था। ये हमारा है उसके इलेक्शंस के टाइम का, जब रिजल्ट आने वाले थे, इलेक्शन चल रहे थे 26 अप्रैल, फिर ये मई, तो उस टाइम का है। ये काफ़ी हाई हो गया था, काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है। अभी फिर से ये 6 अगस्त का है, 18.74 पे है, 19 के आसपास है, तो फिर से हाई हो रहा है। तो इसका मतलब है वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख के चलें। एंड नेस्टेक, डाउ जोन्स, S&P 500 उन पे काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि वही चीज़ रेप्लिकेट हमारी इंडियन मार्केट में होती है। तो ज़रूर ध्यान दें। जैपनीज़ मार्केट अगर आप देख सकते हैं, एंड साथ के साथ वो देख सकते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, चाइनीज़ मार्केट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। तो वो भी ऑफ कोर्स हेल्प करेगा कि जब वो रिकवरी जोन में जाएंगे तो हमारी इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा रिकवरी जोन में स्ट्रांगली स्टेप इन कर सकती है। तो अभी के लिए ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।